सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमले से मुताल्लिक IG इस्लामाबाद से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक ऐसा वाक़या देखा जो आज़ादी इज़हार राय के आइनी हक के खिलाफ है। मुल्क के सियासी तनाजुर को नहीं, आइन को देखना है। तहरीक अदम एतमाद का अमल आर्टिकल 95 के तहत जारी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला सुना दिया। एक ऐसा वाक़या देखा जो आज़ादी इज़हार राय के आइनी हक के खिलाफ है। मुल्क के सियासी तनाजुर को नहीं, आइन को देखना है। तहरीक अदम एतमाद का अमल आर्टिकल 95 के तहत जारी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस हमले से मुताल्लिक IG इस्लामाबाद से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत उस्मा के रूबरू सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद करते हैं तमाम सियासी फ़िरक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस पर इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सदारती रेफरेंस के मामले का बार की दरख्वास्त से ताल्लुक नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकालमा किया, दोनों मामलात का आपस में लिंक मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त में स्पीकर की जिम्मेदारियों की बात की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आइन की अमलदारी के लिए यहाँ बैठे हैं। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी पर धावा बोलना भी काबिल ज़मानत जुर्म है? सियासी अमल आइन और कानून के तहत होना चाहिए। अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। अदालत ने हिदायत की, IG इस्लामाबाद कानून के मुताबिक इक़दाम करें। सियासी जमातें अपने वकला के जरिए पीर को पेश हों। केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।